हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम टाइम एंड वर्क की नेक्स्ट टाइप करने जा रहे हैं जो बेस्ड है एफिशिएंसी के ऊपर, यानी कि काम करने की क्षमता के ऊपर। तो देखिए, हमें पता है कि जब भी हम डेज निकालते थे तो डेज हमेशा किसके इक्वल होते थे? वर्क बाय एफिशिएंसी, वर्क बाय एफिशिएंसी। ठीक है, तो जहाँ से हम ये बता सकते हैं कि जो डेज होते हैं वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? वर्क के। यानी कि अगर डेज इंक्रीज होंगे तो वर्क भी इंक्रीज होगा, यानी कि अगर वर्क ज़्यादा होगा तो डेज भी ज़्यादा लगेंगे, वर्क कम होगा तो डेज भी कम लगेंगे। इसी तरह से डेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? एफिशिएंसी के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर डेज बढ़ेंगे तो काम करने की क्षमता कम होगी, यानी कि एफिशिएंसी कम होगी, काम कम होगा पर डे का, तो डेज ज़्यादा हो जाएंगे। अगर काम करने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी तो डेज कम हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर काम तेज़ी से होगा तो दिन कम लगेंगे। इसका मतलब ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो डेज आपके इक्वल है किसके? वर्क बाय एफिशिएंसी के। तो जहाँ से अगर एफिशिएंसी की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेज इनटू एफिशिएंसी किसके इक्वल हो जाएगी? वर्क के। यानी कि अगर हमें टोटल वर्क निकालना होगा तो हमें डेज इनटू एफिशिएंसी कर देना होगा। ठीक है, आई होप कि आपको इतना सा कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। चलिए चलते हैं अब इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 20 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। कहते हैं 20 वुमेन किसी काम को 15 दिन में पूरा करती है। 16 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। कहते हैं कि उसी काम को, सेम काम को 16 मैन कंप्लीट करते हैं 15 डेज में। तो फाइंड द रेशो बिटवीन द वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए मैन टू ए वुमेन। एफिशिएंसी निकालनी है एक मैन और एक वुमेन के काम करने की क्षमता की। ठीक है, तो देखिए हमने लास्ट एक्सरसाइज में MDH टाइप पढ़ी थी, तो ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। कह रहे हैं कि 20 वुमेन किसी काम को करते हैं 15 डेज में, यानी कि M और D दिया है। तो M1 इंटू D1 आपका आ जाएगा 15 डेज, इक्वल होगा ये M2 इंटू D2। तो M2 क्या है? 16 मैन इंटू डेज क्या है? 15 आ जाएंगे। तो जहाँ से मैन और वुमेन की रेशो निकालनी है, ठीक है, एफिशिएंसी की, तो 15 से 15 कट जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा 20 वुमेन इक्वल टू 16 मैन। बट पूछा क्या है उन्होंने? मैन टू वुमेन। तो जहाँ पे मैन रखिए और इस वुमेन को नीचे ले आइए, तो मैन बाय वुमेन आ जाएगा, और ये 20 अपने घर में रहेगा और ये 16 लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड में बदल जाएगा। ठीक है, तो 20/16, 4 इंटू 5 करेंगे 20 आ जाएगा, 4 इंटू 4 करेंगे 16 आ जाएगा। तो जहाँ से मैन रेशो वुमेन क्या आ जाएगा? 5/4। 5/4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, B इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन A। कहते हैं कि A किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, B इज़ 25% मोर देन एफिशिएंट देन A। B जो है, B की काम करने की जो क्षमता है वह 25% ज़्यादा है A से। ठीक है, तो हाउ मैनी डेज विल B एलोन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो बताओ अकेला B उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए B की 25% क्षमता ज़्यादा है ए से, तो जहाँ तो आप ऐसा कर लीजिए कि ए की अगर 100 है तो बी की कितनी होगी? 125। ठीक है, जहाँ फिर ऐसा कर लीजिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/4, यानी कि ए अगर 4 है तो बी इससे 1 ज़्यादा है, तो बी कितना होगा? 5। ठीक है, तो जहाँ से हम ए रेशो बी ले लेंगे कितना? 4/5। ये होगी एफिशिएंसी, यानी कि काम करने की क्षमता। ए अगर 4 काम कर रहा है तो बी 5 काम करेगा एक दिन में। ठीक है, अब उन्होंने बोला था कि ए काम को कितने दिन में पूरा करता है? 10 दिन में। बट ए की काम करने की क्षमता कितनी है? 4, यानी कि एक दिन में 4 काम करता है। तो जहाँ से हम टोटल काम को निकाल लेंगे, ए अगर एक दिन में 4 काम कर रहा है और ए 10 दिन में काम ख़त्म करेगा, तो एक दिन में 4 करेगा तो 10 दिन में 40 होगा।
ठीक है। तो जहाँ से हम बता देंगे टोटल वर्क कितना है 40। अब 40 वर्क को बी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो बी के काम करने की क्षमता कितनी है 5, यानी कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 5। तो 40 काम करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा, डेज निकालने के लिए वर्क बाय एफिशिएंसी होगा। ठीक है, तो जहाँ फिर आप ऐसा कर लीजिए कि एक दिन में 5 काम कर रहा है तो कितने दिन में 40 काम करेगा, 8 दिन में 40 होगा। तो 8 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कैन कंप्लीट ए टास्क इन 20 डेज। कहते हैं कि ए किसी टास्क को कंप्लीट करता है 20 दिनों में। बी इज़ 75% मोर एफिशिएंट देन ए। कहते हैं बी की जो काम करने की क्षमता है वह 75% ज़्यादा है ए से। द नंबर ऑफ डेज बी विल टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क इज़। कहते हैं अकेला बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले तो देखिए काम करने की क्षमता, तो उन्होंने काम करने की क्षमता में बोला है बी 75% मोर देन ए। तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 3/4, यानी कि ए अगर 4 काम कर रहा है तो बी 3 ज़्यादा करेगा, तो 4 + 3 करेगा तो 7 करेगा कौन, बी। तो जहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी की रेशो निकल गई कितनी 4:7। इसका मतलब है कि ए अगर एक दिन में 4 काम कर रहा है तो बी एक दिन में कितना करेगा 7 काम। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि ए कैन कंप्लीट ए टास्क इन 20 डेज। ए अपने काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो देखिए अगर ए एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 20 दिन काम करेगा, तो 20 × 4 करेंगे 80 बन जाएगा, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया 80। अब इसी टोटल वर्क को उन्होंने बोला है कि बी कितने दिनों में करेगा, तो बी एक दिन में कितना काम करता है 7, तो 80 काम करने के लिए 80/7 हो जाएगा। ठीक है, अब 80/7 को हम 80/7 तो ऑप्शन में नहीं है, बट इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, नीचे 7 आ जाएगा। अब 7 की मल्टीप्लाई ऐसे टेबल से करिए जो 80 से कम हो, तो 7 × 11 करेंगे 77 बन जाएगा, +3 करेंगे तो 80 बन जाएगा 80/7, यानी कि 11 3/7 डेज में अकेला बी इस काम को पूरा कर देगा। आई होप ये आपको ट्रिक से अच्छे से समझ आ रहा हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी। कहते हैं कि ए का जो काम है वह 2 गुना है बी से। बी अगर एक काम करेगा तो ए 2 करेगा। ठीक है, इफ़ बोथ ऑफ देम टूगेदर कैन फिनिश ए जॉब इन 12 डेज। कहते हैं कि अगर दोनों मिलके काम को करेंगे तो काम 12 दिन में ख़त्म होगा। ठीक है, देन हाउ मैनी डेज विल बी टेक टू फिनिश द वर्क जॉब एलोन। कहते हैं कि बताओ अकेला बी उस जॉब को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी कि उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, अकेला बी के लिए पूछा है। तो देखिए ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए और बी की हम रेशो निकाल लेंगे किसकी, एफिशिएंसी की। तो उन्होंने ये कहा है कि ए की जो काम करने की क्षमता है वह 2 गुनी है बी से। तो देखिए बी अगर एक काम करता है एक दिन में तो ए 2 करेगा, यानी कि बी एक काम करता है और ए 2 करता है। लेकिन उन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि दोनों मिलकर अगर काम को 12 दिन में ख़त्म करते हैं तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, बी 1 करेगा ए 2 करेगा, तो दोनों का मिलकर एक दिन का काम कितना हो गया 3। बट काम खत्म होता है 12 दिन में। अगर एक दिन में काम 3 हो रहा है तो 12 दिन में कितना होगा 3 × 12, क्योंकि टोटल वर्क निकालने के लिए हमें डेज इंटू एफिशिएंसी करना पड़ता है। ठीक है, तो 3 × 12 करेंगे 36 होगा टोटल वर्क। अब उन्होंने बोला है कि इस वर्क को अकेला बी कितने दिनों में करेगा, तो बी एक दिन में कितना कर रहा है एक काम, तो 36 काम करने के लिए उसे 36 ही डेज लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 36 डेज। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उनको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती जाए। ठीक है, और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम भी स्टडी एक्सप्लोजन ही है, स्टडी एक्सप्लोजन ही है। अगर आपको सर्च करने से नहीं मिलेगा तो आप यूट्यूब के चैनल पे जाके वहाँ पे भी मैंने लिंक डाला है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, तो आपको वहाँ पे
सारी PDF भी साथ साथ मिलती जाएंगी। और भी सब्जेक्ट की आपको PDF मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A इज़ ट्वाइस एज गुड एज B इन वर्क। कहते हैं कि काम करने के मामले में A B से 2 गुना काम करता है। B अगर A काम करता है तो A 2 काम करता है, ठीक है। एंड इज़ एबल टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज लेस देन B। और A जो है वह B से 30 दिन पहले काम खत्म कर देता है। इन हाउ मैनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क होल वर्क वर्किंग टूगेदर। कहते हैं कि बताओ अगर वह दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले A और B की एफिशिएंसी की रेशो दी है उन्होंने, कितनी, उन्होंने कहा है कि A ट्वाइस काम करता है B से। तो देखिए B अगर A काम करता है तो A कितने करेगा, 2, ठीक है। अब याद रखना डेज हमेशा किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एफिशिएंसी के। तो डेज अगर एफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो एफिशिएंसी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, डेज के। यानी कि एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी तो डे कम होंगे, डे बढ़ेंगे तो काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। अगर एफिशिएंसी की रेशो 2:1 है तो जहाँ से हम डेज़ की भी रेशो बता सकते हैं, डेज़ इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1:2 होगी, ठीक है, 1:2 होगी। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। हमारे आइडिया से यानी कि रेशो के हिसाब से A अपना काम 1 दिन में पूरा करता है और B अपना काम 2 दिन में पूरा करता है। तो हम जहाँ से ये बता सकते हैं कि A B से 1 दिन पहले काम ख़त्म कर देता है हमारे हिसाब से। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम कितने दिन पहले ख़त्म हो रहा है, 30। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अगर 1 की वैल्यू 30 है तो रेशो के हिसाब से A का काम 1 दिन में ख़त्म हो रहा है, यानी कि 1 की वैल्यू 30 है। तो हम ये बता सकते हैं कि A अपना काम 30 दिन में पूरा कर रहा है और B अपना काम, अगर 1 की वैल्यू 30 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 60। तो B अपना काम 60 डेज़ में पूरा कर रहा है। तो अब उन्होंने पूछा है दोनों मिलके काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो A 30 दिन में कर रहा है, B 60 में कर रहा है, तो 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा, 60, यानी कि काम टोटल कितना है, 60। तो A की एफिशिएंसी क्या है, 2, B की एफिशिएंसी क्या है, 1। तो दोनों की मिलके एक दिन का काम कितना होगा, 3। बट काम टोटल है कितना, 60। तो दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, 60/3। यानी कि अगर एक दिन में 3 काम हो रहा है तो 60 काम करने के लिए उसे 20 डेज़ लगेंगे। तो 20 डेज़ होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ राजू इज़ थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज रवि। कहते हैं कि अगर राजू की काम करने की जो क्षमता है वह 3 गुना हो रवि से, एंड टेक्स 20 डेज लेस देन हिम टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, और वह 20 दिन कम लगाता है काम ख़त्म करने में रवि से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वह 20 दिन पहले काम ख़त्म कर देता है रवि से। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट द वर्क। तो बताओ रवि इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो देखिए राजू और रवि की काम करने की क्षमता क्या है, राजू 3 काम करता है रवि के मुकाबले में, 3 थ्राइस, ठीक है। तो देखिए रवि अगर 1 काम करेगा तो राजू कितने करेगा, 3। तो जहाँ से एफिशिएंसी की रेशो निकल जाएगी। नेक्स्ट डेज़ की रेशो क्या होगी, डेज़ एफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एफिशिएंसी अगर 3:1 है तो डेज 1:3 हो जाएगा। यानी कि हमारे हिसाब से रेशो के हिसाब से राजू अपना काम 1 दिन में पूरा करता है और रवि अपना काम 3 दिन में। तो हम जहाँ से ये बता सकते हैं कि राजू रवि से 2 दिन पहले काम ख़त्म कर देता है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राजू 20 दिन पहले काम ख़त्म करता है। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 10। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो राजू अपना काम 1 दिन में पूरा करता है, यानी कि राजू अपना काम 10 दिन में पूरा करता है, क्योंकि 1 की वैल्यू 10 है। तो रवि 3 है, तो अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 30। तो हम ये कह सकते हैं कि रवि अपना काम 30 दिन में पूरा करता है, ठीक है। और यही उन्होंने पूछा था रवि के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 30 डेज। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इज़ थ्राइस एज गुड एज बी इन वर्क। कहते हैं कि ए का काम बी के मुकाबले 3 गुना है, ठीक है। ए इज़ एबल टू फिनिश ए जॉब 60 डेज लेस देन बी। कहते हैं कि ए अपना काम 60 डेज पहले ख़त्म कर देता है बी से।
इन हाउ मैनी डेज दे कैन फिनिश द वर्क इफ़ दे वर्क टूगेदर। कहते हैं कि बताओ दोनों मिलके काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ए और बी की एफिशिएंसी की रेशो। तो एफिशिएंसी में ए इज़ थ्राइस एज गुड एज बी इन वर्क। बी अगर एक काम करता है तो ए कितने करेगा, 3। ठीक है, तो जहीं से डेज़ की रेशो निकल जाएगी। एफिशिएंसी अगर 3:1 है तो डेज़ क्या होंगे, 1:3, क्योंकि डेज़ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। डेज़ अपोजिट होते हैं एफिशिएंसी के। ठीक है, तो देखिए उन्होंने बोला है कि ए अपना काम 60 दिन पहले बी से पूरा कर देता है। तो हमारे हिसाब से ए अपना काम 1 दिन में कर रहा है और बी अपना काम 3 दिन में। तो हम ये बता सकते हैं कि ए बी से 2 दिन पहले काम ख़त्म कर देता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60 बोला है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। 2 की वैल्यू अगर 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 30। 1 की वैल्यू अगर 30 है, 2 की वैल्यू 60 है, 3 की वैल्यू क्या होगी, 90। तो जहाँ से हम ये बता सकते हैं रेशो के हिसाब से ए अपना काम 1 दिन में पूरा कर रहा था, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 30। हम ये बता सकते हैं कि ए अकेला उस काम को 30 दिन में पूरा करेगा। बी अकेला उस काम को, बी की रेशो कितनी है, 3, तो 3 की वैल्यू कितनी आई, 90 डेज़ में पूरा करेगा। अब उन्होंने पूछा है कि दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम 30 और 90 का एलसीएम ले लेंगे, जो होगा 90, यानी कि एफिशिएंसी 30 की कितनी होगी, 30 × 3, बिल्कुल 3 थी। ठीक है, और बी की 90 × 1, तो देखिए एफिशिएंसी बी की कितनी थी, 1। तो 3 और 1 करेंगे, 4 आ जाएगा। दोनों की एफिशिएंसी 1 दिन की 4 आ जाएगी। टोटल काम कितना है, 90, तो 90/4 होगा 22 1/2 डेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी टूगेदर कैन डू ए वर्क इन 40 डेज। कहते हैं कि ए और बी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। द रेशो ऑफ देयर वर्किंग रेट इज़ 8:5। उनके काम करने की जो रेट है, यानी कि एफिशिएंसी जो है वह 8:5 है। यानी कि ए अगर 8 काम करता है 1 दिन में तो बी 5 करेगा। ठीक है, इन हाउ मैनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। तो बताओ अकेला ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो देखिए ए और बी की एफिशिएंसी उन्होंने दी है कितनी, 8:5। अगर एफिशिएंसी 8:5 है तो डेज़ की रेशो क्या होगी, 5:8। 5:8, क्योंकि डेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। अब उन्होंने बोला है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। रेशो के हिसाब से ए कितने दिन में, कितने टाइम में कर रहा है, 5। तो हम लेट कर लेते हैं कि ए उस काम को 5x डेज में पूरा करेगा और बी उस काम को 8x में पूरा करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक स्टार्टिंग में फार्मूला लिखवाया था कि 1/2 निकालना होगा तो वह इक्वल होगा 1/a + 1/b के। तो देखिए टूगेदर दोनों मिलके काम को कितने दिन में करते हैं, 40। तो 1/40 आपका किसके इक्वल होगा, 1/a। ए को हमने क्या लेट किया है, 5x + 1/b 1/8x। अब देखिए 5 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 40x, यानी कि 8 × 5 + 5 × 8। ठीक है, तो जहाँ पे आ जाएगा 1/40। तो 40 से 40 चला जाएगा, x की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो x = 5 + 8 करेंगे 13। x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। अब निकालना क्या है हमने, अकेला a। तो a को हमने क्या लेट किया है, 5x। a आ गया आपका 5x, तो 5 × x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो 5 × 13 करेंगे 65 डेज होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, इसी तरह से अगर बी के लिए पूछा होता तो बी को हमने लेट किया था 8x, तो आपने 8 × 13 कर देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 65 डेज। अकेला ए उस काम को 65 डेज में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीरू कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। कहते हैं नीरू किसी काम को 20 दिन में पूरा करती है। मोना इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन नीरू। मोना की जो काम करने की क्षमता है वह 25% ज़्यादा है नीरू से। तो द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मोना टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। तो बताओ उसी काम को मोना अकेले कितने दिनों में पूरा करेगी।
तो मोना की जो एफिशिएंसी है वह 25% ज़्यादा है नीरू से। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/4, यानी कि नीरू अगर 4 काम कर रही है तो मोना उससे 1 ज़्यादा करेगी तो 5 करेगी। ठीक है, तो जहाँ से हम नीरू और मोना की एफिशिएंसी लिख लेंगे, एफिशिएंसी की रेशो लिख लेंगे कितना, 4:5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला था नीरू अपना काम कितने दिन में पूरा करती है, 20 दिन में। तो नीरू की एफिशिएंसी यानी कि नीरू का एक दिन का काम कितना है, 4 यूनिट, तो 20 दिन टोटल लगा रही है, तो 4 × 20 करेंगे तो टोटल काम कितना होगा, 80। हमारे पास टोटल काम आ गया 80। अब इस टोटल काम को अकेले मोना, तो मोना का एक दिन का काम कितना है, 5, तो 80 काम करने के लिए उसे 80/5 हो जाएगा, यानी कि 16। तो मोना इस काम को 16 डेज में पूरा करेगी। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमल कैन कंप्लीट ए वर्क इन 14 डेज। कहते हैं कि कमल किसी काम को 14 दिन में पूरा करता है। बिमल इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन कमल। बिमल 40% काम करने की क्षमता में आगे है कमल से। द नंबर ऑफ डेज बिमल विल टेक टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। तो बताओ अकेला बिमल उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए एफिशिएंसी कितनी है, 40%। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2/5। अब 2/5 किस तरह से आ रहा है, जो कंटिन्यू मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको पता है, क्योंकि उन्होंने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा होगा। जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो परसेंटेज का बेसिक जरूर कर लें, लेकिन उनको मैं जहाँ पे भी बता देता हूँ कि 40% को अगर हम तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 40/100। तो 0 से 0 चला जाएगा, 2 × 2 करेंगे 4 आ जाएगा, 5 × 2 करेंगे 10 आ जाएगा। तो जहाँ से 2/5 बना। ठीक है, अब बिमल इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन कमल। कमल से बिमल 40% आगे है काम करने की क्षमता में। तो देखिए कमल अगर 5 काम कर रहा है तो बिमल 2 ज़्यादा कर रहा है, तो 5 और 2 7 काम कर रहा है बिमल। ठीक है, तो जहाँ से एफिशिएंसी निकल गई किसकी, कमल और बिमल की। तो एफिशिएंसी की रेशो क्या आ गई, 5:7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने लिखा है कमल कैन कंप्लीट ए वर्क इन 14 डेज। कमल अपना काम 14 दिन में पूरा करता है। तो कमल की एफिशिएंसी क्या है, 5, यानी कि कमल का एक दिन का काम कितना है, 5। अगर एक दिन का 5 काम है, टोटल काम वह 14 डेज में पूरा कर रहा है, तो जहाँ से हम ये बता सकते हैं 14 × 5 करेंगे 70, कि टोटल काम जो किया है वह कितना है, 70। तो 70 होगा टोटल काम। अब पूछा है इस टोटल काम को बिमल अकेले कितने दिनों में करेगा। तो बिमल का एक दिन का काम कितना है, 7। तो 70 काम करने के लिए उसे 70/7 यानी कि 7 × 10 करेंगे 70। तो बिमल अपना काम 10 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज बी एंड सी टूगेदर टू डू ए वर्क। कहते हैं कि बी और सी जितना इकट्ठा काम करते हैं ए उसका 2 गुना करता है। ठीक है, यानी कि हम ये बता सकते हैं कि वर्क डन बाय बी एंड सी, बी और सी जितना काम करते हैं उतना ही ए का डबल काम हो जाता है। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, ट्वाइस ए के, यानी कि बी एंड सी इक्वल टू ट्वाइस ए बन जाएगा। या फिर हम ये लिख सकते हैं जहाँ से कि वर्क डन बाय बी एंड सी इक्वल टू वर्क डन बाय 2 × ए, यानी कि ट्वाइस ए। तो जहाँ से हम ये लिख सकते हैं बी प्लस सी जितना काम करते हैं इतना ए का 2 गुना काम हो जाता है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में उन्होंने ये लिखा है कि सी टेक्स थ्राइस द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टूगेदर, यानी कि ए और बी जितना काम करते हैं सी उनका 3 गुना काम कर देता है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। इफ़ ए बी एंड सी वर्किंग टूगेदर टेक्स 6 डेज टू कंप्लीट द वर्क। कहते हैं ए बी और सी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो जहाँ से हम इनकी भी क्षमता निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, 1 डे वर्क, एफिशिएंसी क्या होती है, 1 डे वर्क। तो 1 डे वर्क ऑफ ए बी एंड सी। देखिए अगर
तीनों मिलके काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं तो उनका एक दिन का काम कितना होगा 1/6। तो जहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि A + B + C का एक दिन का जो काम है वह कितना है 1/6। इसी तरह से हमने निकाला था B + C का ट्वाइस A काम होगा, A + B का थ्राइस C काम होगा और A + B + C का 1/6 काम होगा। अब उन्होंने बोला है कि इन हाउ मैनी डेज A अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। तो बताओ अकेला A उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए अकेले A का काम निकालने के लिए हमें A + B + C में से B + C को हटाना होगा। तो B + C की वैल्यू कितनी है ट्वाइस A। तो जहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो जहाँ पे बन जाएगा A + B + C की जगह आ जाएगा ट्वाइस A और यह इक्वल होगा किसके 1/6 के। ठीक है, तो जहाँ से A + ट्वाइस A होगा 3 थ्राइस A बन जाएगा, थ्राइस A की वैल्यू हो जाएगी 1/6। तो A की वैल्यू जहाँ से आ जाएगी 1/6 × 3, तो जहाँ से बन जाएगी A की वैल्यू 1/18। अब ये होगी A की एफिशिएंसी यानी कि A का एक दिन का काम 18 में से एक। A देखिए एक दिन का काम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी पर्सन का एक दिन का काम 1/x हो तो उसका टोटल काम कितने दिन होगा x डेज। ठीक है, जहाँ मैंने ये भी बताया था अगर कोई आदमी किसी काम को x डेज में पूरा कर रहा है तो उसका एक दिन का काम क्या होगा 1/x। तो अब जहाँ पे एक दिन का काम A का आ गया है 1/x यानी कि 1/18, तो टोटल काम A कितने दिन में करेगा तो x डेज यानी कि 18 डेज में पूरा करेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो। इस क्वेश्चन में 3 पर्सन की बात थी A, B और C की। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 18 डेज। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए A टेक्स ट्वाइस एज B एंड C A टेक्स ट्वाइस एज B एंड C टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज B टू फिनिश ए वर्क। कहते हैं कि A 2 गुना टाइम B से और C 3 गुना टाइम B से ज़्यादा लेता है। अब टाइम की बात है जहाँ पे एफिशिएंसी की नहीं है, तो टाइम यानी कि डेज़ की बात है। पहले हमारे पास एफिशिएंसी होती थी तो हम डेज़ की रेशो निकाल लेते थे, अब डेज़ की है तो एफिशिएंसी की निकालेंगे। ठीक है, वर्क इन टूगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। तीनों मिलके काम को कितने दिन में पूरा करते हैं 12 दिन में। फाइंड द नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर A टू डू द वर्क अलोन। तो बताओ अकेला A उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाया है उस तरह से अब आप इसे खुद करना। अब मैं इसे एक और न्यू ट्रिक से करवाऊंगा। देखिए 3 पर्सन है A, B और C और डेज की रेशो बताई है। अब हम जहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक है, डेज में क्या बोला है उन्होंने कि A टेक्स ट्वाइस एज B। B अगर एक दिन ले रहा है तो A 2 लेगा। C टेक्स थ्राइस एज मच एज B। B अगर एक ले रहा है तो C 3 लेगा। देखिए हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं B की डेज की जो रेशो है 1 है तो A टेक्स ट्वाइस A की कितनी होगी 2। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है C टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज B, तो C की 3। B अगर 1 है तो C कितना होगा 3, जहाँ से एफिशिएंसी की रेशो निकल जाएगी। ठीक है, अब देखिए जब बात थी 2 पर्सन की, जैसे मान लो डेज की रेशो थी A और B की 2:3, तो एफिशिएंसी क्या होगी 3:2। बट अब बात 3 की है तो आप जहाँ पे 2:1:3 की जगह 3:1:2 मत लिख देना। ठीक है, जब 3 की होगी या 3 से ज़्यादा होगी तो तब हमें एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम में A, B और C के डेज की रेशो क्या है 2, 1 और 3, तो 2, 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, यानी कि 2 × 3, 1 × 6 और 3 × 2, तो ये होगी इनके एफिशिएंसी की रेशो 3, 6 और 2, 3, 6 और 2। ठीक है, तो देखिए अब हमें ये दिख रहा है कि रेशो के हिसाब से A एक दिन में 3 काम करता है, B एक दिन में 6 काम करता है और C एक दिन में 2 काम करता है। तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 11 काम। ठीक है, एक दिन में 11 काम कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने लिखा है तीनों मिलके काम को कितने दिन में पूरा करेंगे 12। अगर एक दिन का 11 काम है तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, जहाँ से टोटल वर्क जो कि 11 × 12 होगा, 11 × 12 होगा 132। टोटल वर्क आ गया हमारे पास कितना 132। अब उन्होंने ये बोला है कि इस 132 यानी कि टोटल वर्क को अकेला A कितने दिनों में पूरा करेगा। तो 132 वर्क को अकेला A की एफिशिएंसी यानी कि अकेला A एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, तो 132/3 होगा, 3 × 44, तो अकेला A इस काम को 44 डेज में पूरा करेगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो।
अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ठीक है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी वर्किंग टूगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज। कहते हैं कि ए और बी दोनों मिलके काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 24 डेज में। वाइल बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। बी और सी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 30 दिन में। कहते हैं इफ़ सी इज़ 20% मोर एफिशिएंट देन बी। अगर सी 20% ज़्यादा एफिशिएंट हो बी से, देन इन हाउ मैनी डेज वर्किंग एलोन ए विल कंप्लीट द होल वर्क। तो बताओ अकेला ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए सी इज़ 20% मोर एफिशिएंट देन बी, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5। यानी कि बी की क्षमता अगर 5 है तो सी की 1 ज़्यादा होगी। तो बी अगर 5 काम कर रहा है तो सी कितना करेगा, 6 काम, ठीक है। तो जहाँ से बी प्लस सी, हमारे हिसाब से बी प्लस सी की जो क्षमता है वह कितनी है, 5 + 6 यानी कि 11। हम ये कह सकते हैं बी और सी एक दिन में 11 काम कर रहे हैं, लेकिन बी और सी काम कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, 30 दिन में, ठीक है। तो टोटल काम जहाँ से निकल जाएगा, अगर एक दिन में 11 काम कर रहे हैं तो दिन टोटल लगा रहे हैं जो है 30, तो टोटल काम कितना होगा, 330। अब निकालना किसका है, ए का पूछा है। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम ए में से बी को बाहर निकाल दें तो हमारे पास ए रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए बी की एफिशिएंसी हमारे पास है कितनी, 5। बी की एफिशिएंसी 5 है, तो हम जहाँ से बी के डेज भी निकालेंगे। कैसे, टोटल वर्क भी हमारे पास है 330 और बी की एफिशिएंसी भी हमारे पास है कितनी, 5। तो जहाँ से बी के डेज निकल जाएंगे 66 डेज। अब निकालना है ए का। तो देखिए ए प्लस बी दोनों मिलके काम को 24 डेज में करते हैं, अकेला बी उस काम को 66 डेज में पूरा करता है। तो बताओ अकेला ए कितने दिन में करेगा। तो देखिए 24 और 66 का एलसीएम क्या होगा, 264, यानी कि 24 × 11 और 66 × 4। अब देखिए ए प्लस बी में से अगर मैं बी को बाहर निकालूं तो ए बचेगा। इसी तरह से ए प्लस बी का एक दिन का काम 11 है, अकेले बी का 4 है। तो अगर ए प्लस बी में से बी को बाहर निकाल दूं तो रहेगा क्या, 11 में से 4 जाएगा 7, और जो 7 काम किसका रहेगा, ए का, ए की एफिशिएंसी, यानी कि ए का एक दिन का काम होगा 7। तो टोटल काम कितना है, 264। अकेला ए उसको कितने दिन, सॉरी ए की एफिशिएंसी कितनी है, 7, तो 264/7। तो 264/7 ए इस काम को 264/7 डेज में पूरा करेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये थे आपके एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वेजेस के ऊपर क्वेश्चन। इसमें क्या होगा कि इसमें कोई 2% या 3% काम को करते हैं और उनके सामने इतना अमाउंट होता है, तो हमने बताना है कि ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, ठीक है। और वेजेस के बाद करेंगे हम इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मेन और वुमेन के ऊपर, ठीक है। फिर करेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन और फिर हम स्टार्ट कर देंगे पाइप्स एंड सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर बोलना पड़ रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उनको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिलती जाए, और उसका टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको साथ साथ PDF भी मिलती जाए, ठीक है। अभी 2 टॉपिक इसके रहे हैं, 2 टॉपिक खत्म होने के बाद मैं इस चैप्टर की पूरी हैंड रिटन नोट्स की PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।